नमाज के जो मुख्तलिफ कलिमात हैं उनको हमें पढ़ना तो चाहिए, लेकिन उनका मफहूम भी ज़हन नशीन होना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप नमाज में कोई जिक्र कर रहे हैं तो वो जिक्र शऊर के साथ होना चाहिए, फिक्र के साथ होना चाहिए। अल्लाह ताला को आप याद कर रहे हैं या उसकी तस्बीह कर रहे होंगे या उसकी हम्द कर रहे होंगे या कोई तहलील का कलमा आपकी जुबान पर होगा या आप कोई कुरान मजीद का हिस्सा पढ़ रहे होंगे, तो जब आप उसका मतलब और मुद्दा समझेंगे तभी आपकी तबीयत पर भी उसका असर होगा, उससे कैफियत भी पैदा होगी और जो मकसद है कि आप अल्लाह को याद करें वो भी उसी से पूरा होगा। तो इस वजह से ये तो बड़ी जरूरी चीज है। बेस समझे बूझे तो चीजें अगर आप अपनी जुबान से दोहराते चले जाते हैं तो ये तो गोया एक रस्म अदा करना हो जाएगा। नमाज के अमाल को भी उनके सही शऊर के साथ अदा करना चाहिए और अज़कार को भी समझ कर करना चाहिए। चीजों के फहम के मामले में तो दो राय नहीं हो सकती। कुरान पढ़िए, समझ कर पढ़िए, जिक्र कीजिए, समझ कर कीजिए। और नमाज के अज़कार तो चंद मुतय्यन अज़कार हैं, बड़ी आसानी से हर आदमी उसकी तालीम पा सकता है। हमारे यहाँ इसका एहतमाम भी करना चाहिए कि बच्चों को इसकी तालीम दे दी जाए। अच्छा गांधी साहब, अब इख्तितामी गुफ्तगू चल रही है, थोड़ा सा इस मौजू पर आप फरमाइएगा कि आपने अपनी किताब मीज़ान में बयान किया हुआ है कि नमाज जो है वो उसको रिया से महफूज रखना चाहिए। रिया क्या चीज है और नमाज पर ये कैसे असरअंदाज होती है? ये बात है, हम जो काम भी करते हैं अगर वो दीन के काम है तो अल्लाह के लिए होने चाहिए। अपने कामों को अल्लाह के लिए खास करना, उसमें बंदों को दिखाने का कोई दाइया, कोई जज्बा ना रहे, ये चीज है जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलाई है। जब कोई काम बंदों को दिखाने के लिए किया जाता है, अपनी मशीखत का इजहार करने के लिए किया जाता है या लोगों पर ये तासुर कायम करने के लिए किया जाता है कि मैं तो बहुत नमाजें पढ़ने वाला और बहुत नेक हूं, तो ये रिया है और ये चीज नमाज को खत्म कर देती है, अच्छी चीजों को खत्म कर देती है, नेकी के कामों को खत्म कर देती है। इसलिए कि अल्लाह ताला को वही अमल महबूब है जो उसके लिए किया जाए, यानी खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए सब काम होने चाहिए। इंसान को अपनी नमाज को भी, अपने रोजे को भी और जितनी भी चीजें इस तरह की हैं रिया से पाक करने की सही करनी चाहिए। मुमकिन हद तक ये कोशिश करनी चाहिए कि जो काम भी किया जाए अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए। कुरान मजीद ने भी ये बात जगह जगह बयान की है और हदीसों में भी ये बात बयान हुई है कि अल्लाह इस तरह के किसी अमल को पसंद नहीं करते जिसमें दूसरों की भी शराकत हो जाए। तो आप खालिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने की कोशिश करें, खालिस अल्लाह के लिए रोजा रखने की कोशिश करें। इसमें कोताहियां होंगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन अगर वो गलतियां और कोताहियां एक दायरे में रहती हैं, एक हद में रहती हैं, तो माफी की तवक्को हो सकती है। अगर नमाज खालिस्तन हो ही बंदों के लिए गई है तो फिर वो अल्लाह की नमाज नहीं है, वो यही रह जाएगी, उसका कोई अजर अल्लाह के यहाँ नहीं हो सकता। सहाबा का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पहलू से क्या रवैया? सहाबा के तो क्या कहने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों क्या कहने। उनकी नमाजें तो खालिस्तन अल्लाह की खुशनुदी के लिए होती थी और उनकी नमाजों की कैफियत भी जो रवायतों में आई है उससे यही अंदाजा होता है कि वो अपने परवरदिगार को पुकारते थे और परवरदिगार को पुकारने के लिए उसके सामने खड़े होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो रात की नमाजों की जो तफसीलात है वो बड़ी दिलनवाज तफसीलात है। उस मकाम और मर्तबे को अपने लिए एक मिसाली चीज समझना चाहिए, उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।